चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम सुनूर, आप देख रहे हैं द मैथ जोन। आज हम करेंगे प्रैक्टिस एसएससी जीडी के क्वेश्चंस की, जो कि हम अब रोज करने लगे हैं, क्योंकि जब तक एग्जाम चलेंगे जब तक प्रैक्टिस करेंगे 20 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मेरा टाइम वेस्ट की। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। E, F, G together can complete a work in 20 days. E and F together can complete the same work in 50 days. G alone can finish the same work in how many days? सिंपल है, 1/20 माइनस 1/50। वैल्यू क्या है हमारे पास? 100, 5 माइनस 2, 3/100 यानी 100/3। नेक्स्ट, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 91260। इट इंक्रीज एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 30%। व्हाट आर द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन 2 years अगो? यानी 2 years अगो को मतलब पहले। ये देखो, एक्स वैल्यू थी 2 years अगो, ठीक है, वो 130 हुई पहले ईयर में और 130 हुई दूसरे ईयर में, ठीक है, और वो बन गई 91260। ठीक है, तो अब क्या हुआ हमारे पास? 0 से 0, 0 से 0, यानी 91260 0/169 इज इक्वल टू 5। हाँ 5 प्लस 5 यहीं पर एक 54000। नेक्स्ट, A is thrice as fast as B and B is twice as fast as C. If the journey is covered by C in 66 minutes, then find the time taken by A. जो A है वो कितना फास्ट है? B से थ्राइस, मतलब A अगर इतना है तो B इतना है, मतलब A इज इक्वल टू 3B एंड B इज इक्वल टू 2C। ठीक है, इफ द जर्नी इज कवर्ड बाय C इन 66 मिनट, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय A। अच्छा 66, ठीक है, 2 3 दूनी 6, 66/6, सिंपल 11। नेक्स्ट, two numbers are in the ratio 8:9. If the sum of two numbers is 102, then what is the difference between the two numbers? देखो 8:9 जो है दो नंबर का रेशियो है। अब जो इन दोनों का सम है वो 102 है, तो इन दोनों का सम कितना है यहाँ पर? 17। 17 जो है वो 102 है, तो ये हो गया हमारे पास 6। ठीक है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू द टू नंबर्स? इनका डिफरेंस कितना है? एक। जो एक जो है वो 6 है। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 81 डिवाइड बाय 13? ठीक है, डिवाइड बाय, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं हम। ये हो गया 11 और ये हो गया 9। ठीक है, 81 3 डिवाइड बाय 11 माइनस 2 इंटू में, देखो ये होता है 13 का क्यूब और ये होता है 13 का स्क्वायर। इससे ये गया, ये बचा 9, यानी 81 डिवाइड बाय 13 इंटू में 1/9 इंटू में 13। इससे ये गया, इससे ये गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, सोल्व करते हैं हम। ये हो गया हमारे पास 32 यानी 112। ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, वैल्यू आई हमारे पास 453। नेक्स्ट, X alone can complete a work in 20 days and Y alone can complete the same work in 50 days. They start work together, but after 5 days X leaves the work. How much time will Y take to finish the remaining work? ठीक है, एक करता है 20 दिन में काम, वाई करता है 50 दिन में काम, दोनों मिलकर करेंगे 100। ये हो गया, इसकी एफिशिएंसी हो गई 5, इसकी एफिशिएंसी हो गई 2। ठीक है, दोनों मिलकर काम करेंगे 7 यूनिट एक दिन में। ठीक है, 5 दिन तक काम करते हैं दोनों, तो 35 काम हो चुका है। बचा कितना काम? 65। अब एक्स चला जा चुका है, अब बचा क्या? वाई, और वाई क्या करता है एक दिन में? 2 यूनिट काम, तो डिवाइड बाय 2 यानी 32.5। नेक्स्ट, द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 24,000 फॉर 2 years इज रेट 25766.4। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम? देखो 24,000 ये हो गया 2 years के लिए। ठीक है, तो यानी 1 + R/100
का स्क्वायर -1। ठीक है, अगर मैं इस पूरे कॉमन लूँ तो -1 क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ 240000 माइनस करना था। ठीक है, 240000 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर बच गया 1 और इज इक्वल टू हो गया 25766.4। तो और एक था इस और कर सकते हैं हम इसको कैसे, 1 साल का इंटरेस्ट क्या होता है, वो तो सिंपल इंटरेस्ट बन जाता है 1 साल का, तो हम निकाल सकते हैं। 2 साल का ये रहा, इन दोनों का कॉमन लेके डिवाइड करके इनटू 100 कर देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। सिंपल, कैसे देखो, उसको हम बाद में करते हैं, इसको देखते हैं। ये चला गया उधर 1, ठीक है, यानी 25766.4 प्लस 24000 अपॉन 24000 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर। ठीक है, और एक बात और गौर करने की, कंपोनेंट हाफ ईयरली लग रहा है इसमें। ठीक है, हाफ ईयरली का मतलब हमें रेट इंटरेस्ट को आधा कर देना है और ईयर को डबल कर देना है, ये और ध्यान रखने की बात है। तो यहाँ पर हो जाएगा 200 और यहाँ पर हो जाएगा 4, बस इतना सा करना था, ये पढ़ लेना ध्यान से। ठीक है, इसकी वैल्यू है 1 प्लस आर अपॉन 200 इज इक्वल टू, इससे ये चला गया, इससे ये चला गया, ठीक है, 49766.4 डिवाइड बाई 24000 इज इक्वल टू, यहाँ पर इस 4 को हटाने के लिए यहाँ पर एक और 4 करना पड़ेगा। ठीक है, इसको 4 में डिवाइड करें तो हो जाएगा 6/5। 1 प्लस सॉरी आर अपॉन 200 इज इक्वल टू 6/5 माइनस 1 इंटू 200, आर इज इक्वल टू 40%। नेक्स्ट, there are 17 consecutive odd numbers. If the average of first 11 number is x, then what is the average of last 6 numbers? तो consecutive odd numbers कैसे निकाले? 17 consecutive odd number होता है, जैसे a, फिर a प्लस 2, फिर a प्लस 4 और ऐसे चलता चलता a प्लस 20। ठीक है, ये हो गए 11 नंबर्स। अभी 11 नंबर्स हो गए, तो इनका एवरेज हम देखो कैसे निकालते हैं। पहला और लास्ट का सम तो ऐसे निकलता है, पहली वैल्यू लास्ट की वैल्यू ए प्लस 20 अपॉन 2, यानी 2a प्लस 20 यानी a प्लस 10। ठीक है, इज इक्वल टू 11x और लास्ट के 6 नंबर्स a प्लस 22, a प्लस 24, a प्लस 26, a प्लस 28, a प्लस 30 और a प्लस 32 और डिवाइड करेंगे सबको 6, यानी ये हो गया 6a प्लस 5, 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 6 12, ठीक है, 162 डिवाइड बाई 6 करेंगे इज इक्वल टू a प्लस 27। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका एवरेज निकला a प्लस 27, इसको 11 को हटा दो क्योंकि ये खुद एक एवरेज निकला है ये पूरा। x का एवरेज ये है a प्लस 10। ठीक है, तो इसको मैं इसमें से माइनस कर दूं तो कितना बचा हमारे पास, x प्लस 17। कैसे किया, क्योंकि a तो यहाँ पर रहने दो, यहाँ पर a रहने दो, यहाँ पर a रहने दो, a की वैल्यू यहाँ पर क्या आई, वो x माइनस 10 और यहाँ पर ये प्लस 27 ये रही, 27 यहाँ पर रखो a की जगह, ये यहाँ पर कर दो, माइनस आया x प्लस 17। ठीक है, a को छोड़ दो बस यहाँ पर। नेक्स्ट, इफ l इज 3 टाइम्स मोर देन m, देन m इज व्हाट परसेंट लेस देन l। जो l है वो 3 टाइम्स मोर देन है m के, इन l इज इक्वल टू 3m, देन m इज व्हाट परसेंट लेस देन l। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 4 आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 टाइम्स मोर देन m, एक तो m है खुद और उसका 3 टाइम्स और लगा लो यानी 3m, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4m आएगा। ठीक है,
तो बस अगर ये कम है तो 75% कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 है, 25 25 25 और 25 और 25, ये चारों होते हैं 100, ये 4 हिस्से। ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द रिजल्ट ऑफ 15 माने देखो 8 15 प्लस 7 14। नेक्स्ट, the mark price of an article is 160% of the cost price. If 35% discount is given, then what will the profit percentage? 160% ऑफ द मतलब कॉस्ट प्राइस 100 था, 160 मार्केट प्राइस हो गया, 35% डिस्काउंट दिया तो बचा कितना? 65%। ठीक है। वैल्यू क्या है हमारे पास? नेक्स्ट, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज एट 1960। इफ अ डिस्काउंट ऑफ 30% इज गिवन, देन व्हाट विल द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल? 1960 डिस्काउंट दिया, 30%, बचा कितना? 70%। नेक्स्ट, on a mobile the profit earned is 250% of the cost price. If the cost price increased by 50% but the selling price remains same, then what is the new profit percentage? देखो cost price मान लेते हैं 100 था और 150 हो गया, 250 हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये 50% बढ़ चुका है, यानी 150 हो चुका है और सेलिंग प्राइस वही सेम रहेगा। तो कितना प्रॉफिट होगी, कितना परसेंटेज? 150 पर 100 का परसेंटेज, 100 का प्रॉफिट। एक मिनट, यहाँ पर ये 350 है, 350 350, क्योंकि 250% प्रॉफिट हुआ है। खुद यहाँ पर खुद का कॉस्ट प्राइस भी तो लगेगा ना, तो ये हो गया 200। तो वैल्यू आई हमारे पास 133.33 के समथिंग। नेक्स्ट, Ranson has 3 pieces of wood of length 91, 19, 112, 499. If he wants to cut the wood into equal planks, what is the greatest possible length? इनका HCF पूछा है। HCF क्या होगा हमारे पास? 12 HCF से सीधा पता चल रहा है 7। कैसे? 7 इसको डिवाइड करता है, इसको भी, बाकी कोई से इसको डिवाइड नहीं करते, ना 21 ना 19। नेक्स्ट, a principal amount is invested at a simple interest rate 8% per annum. After 2 years the interest earned 320. Find the principal. 2% to 320। नेक्स्ट, देखो पी क्यू जो है 5:3 है, क्यू आर जो है वो 2:5 है। क्यू कहाँ है? ये रहा 3। पहले इन तीनों को निकालते हैं, पी रेशो क्यू रेशो आर को। तो क्या हुआ हमारे पास? 5:3:2:5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब क्यू कहाँ पर है? ये रहा 6, 6 रेशो पी प्लस आर 25। सेलिंग प्राइस जो है शर्ट का वो 35% है कॉस्ट प्राइस के। ठीक है। देन व्हाट इज द लॉस परसेंटेज? अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस 35 है, यानी 100 पर कितने का नुकसान हो गया हमारे पास? 65 का। तो 65% का नुकसान। नेक्स्ट, द पैरामीटर ऑफ द टॉप ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल इज 70 मीटर एंड इट्स एरिया इज 300 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इट्स डायगोनल? ये देखो ये है रेक्टेंगुलर, इसकी वैल्यू पूछा है, तो इसमें से इसकी वैल्यू है हमारे पास वो है, इसका एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? 300 मीटर स्क्वायर, और लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू 2 इज इक्वल टू क्या है? 70, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ क्या है हमारे पास? 35। ठीक है। तो ऐसा क्या करें कि लेंथ और प्लस ब्रेथ करें तो 35,000, लेंथ इंटू ब्रेथ करें तो 30,000। तो सिंपल है, देखो 20 इंटू 15। ठीक है। तो ये आएगा 300 और लेंथ ये होगा, ब्रेथ ये होगी। ठीक है।
लेंथ को हम मान लेते हैं 20 और ब्रेथ को हम मान लेते हैं 15। इसके निकाल लेंगे। कैसे निकालें? इन दोनों का स्क्वायर का प्लस 225 प्लस 400 रूट में, यानी 625 यानी 25। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ सीता गीता 40 ईयर, रीतु रिप्लेस सीता, देन द एवरेज विल बिकम 38 ईयर्स एंड रीतु रिप्लेस गीता, देन एवरेज एज विल बिकम 42 ईयर्स। व्हाट आर द रेस्पेक्टिव एजेस ऑफ सीता, गीता, रीतु? द एवरेज एज ऑफ सीता प्लस गीता 80 ईयर्स, ठीक है। एवरेज थी, मैंने टोटल निकाल दी, ठीक है। फिर इफ रीतु रिप्लेस सीता, अब रे रीतु आ गई प्लस गीता आ गई, देन एवरेज बिकम्स 38 यानी वो हो गया 76, ठीक है। अब रीतु रिप्लेस गीता, रीतु रिप्लेस सीता, आपकी बार रीतु रिप्लेस गीता करती है तो एस प्लस आर इज इक्वल टू 84। अब सबकी ये चाहिए तीनों की, तो इन तीनों को प्लस करेंगे तो 2 सीता हो गई, 2 रीता हो गई, 2 गीता हो गई, यानी एस प्लस जी प्लस आर कॉमन लेंगे 2 इज इक्वल टू, प्लस कर दो सबको, 8 8 8 दून 16 8 24 यानी 240, यानी इसको आधा करेंगे तो 120, ठीक है। अब हमें इन सब की वैल्यू निकालने की अलग से जरूरत है नहीं, क्यों? क्योंकि ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या देखते हैं हम, इन सब का प्लस क्या 120 है, 36, खैर 2 8 8 दूनी 16 नहीं, इसका 120 सम नहीं है, इसका है 2 8 16, इसका भी नहीं है, खैर 4 10 सिंपल 120 इसका है, इसका नहीं है, तो आंसर है ये। थैंक यू।